पहचान। मुंशी प्रेमचंद ऐसा लिखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जीते हुए उस दूसरी ज़िंदगी को भी जीने पे मजबूर हो जाते हो, उस पात्र की ज़िंदगी जो आप कहानी में पढ़ रहे हो। जिन जिन ने गोदान पढ़ी है वो जानते हैं ये फीलिंग क्या होती है। होरी और धनिया दो कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों की लड़ाई हो रखी होती है पति पत्नियों की महीनों से। उसके बाद होरी को बुखार आ जाता है, वो पिछले कई महीनों से बात नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद कितने सुंदर तरीके से लिखा है प्रेमचंद ने, मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, इसी बीच होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही, होरी उसकी चपेट में आ गया। कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारा बकाया चुका लिया। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा हो तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना पति है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है। सीधे मुंह ताकता नहीं, खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि कहीं मैं कुछ कह ना बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा कभी नहीं आया। अगर आ भी गया तो मैं तुम पर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बातें मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा ना बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है।